दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका विमला भंडारी न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, टाइम की बात करें तो टाइम 1:30 बज चुके हैं और मैं आज काफ़ी लेट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो रीज़न ये था कि आज था संडे। एक तो मैं ऊपर से लेट उठी, ऊपर से तब आज आपको पता होगा संडे के दिन तो अब ये बनाओ वो बनाओ, तो नाश्ता वगैरह बनाया। फिर की सफाई जो होता ही है डेली का रूटीन। फिर थे लड़की के यूनिफॉर्म, वो धोए, नहाए धोए, यूनिफॉर्म धोए। सारा टाइम ऐसे ही लग गया है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सारा टाइम भी मेरा ब्लॉगिंग में लग जाता है। तो मैंने कहा यार मैंने सोचा आज छुट्टी कर देते हैं संडे को। तो फिर मैंने सोचा यार आदत पड़ रखी है, जब तक कैमरा ना खोलो तब तक मुझे भी चैन नहीं आता। पता नहीं मेरी हैबिट बन गई है कि कैमरा खोलना ही ज़रूरी है। तो मैंने सोचा, तो सुबह से तो मैंने नहीं माना, फिर मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। अब आदत सी हो गई है दोस्तों ब्लॉग शूट करने की। तो चलिए, और लंच बना के मैंने रेडी कर दिया है। लंच में मैंने आज बनाया है आलू का साग और चावल और बेटे के लिए दाल। तो मैंने सासू जी को कहा जब तक मैं नहा धो के आती हूँ, क्योंकि गर्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप तब तक खाना परोसो। तो सब खाना वाना खा रहे होंगे नीचे। तो मैं नहाई धोई, कपड़े उपड़े धोए मैंने। तो अब चलते हैं नीचे, टाइम भी हो गया, भूख भी लगी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नीचे की ओर। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी चल ही रहा है और बेटा देख रहा है मेरा ब्लॉग यहाँ पे। और मैं आप लोगों को एक बार मौसम दिखा देती हूँ। तो मौसम देख सकते हैं, बारिश वाला हो गया है। मैं तो सोच ही रही हूँ कि बारिश आ जाए, क्योंकि कल रात जो गर्मी भी ना, पूछो मत। तो कल रात तो हमने कूलर निकाला और कूलर की हवा खाई। तो चलिए दोस्तों, मैं खा रही हूँ कढ़ाई पे। तो आप ये मत सोचना कि आप लोग कढ़ाई पे खाते हो। तो मैं कढ़ाई पे इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे है आयरन की कमी, इसलिए मैं खाती हूँ कढ़ाई पे, ताकि मुझे आयरन की कमी ना हो। तो चलिए करते हैं टेस्टी सा लंच। और सबने खा लिया है, देख सकते हैं आप, चेयर खाली हो चुकी हैं। और मैं पत्तू बैठ रखा है यहाँ पे बस, और मैं हूँ। तो चलिए, वैसे लाइट गई, वैसे देखो मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। हाँ देखो, हाँ देखो गई। तो दोस्तों, जैसे लाइट गई वैसे हम बाहर आ चुका है। उसको बिना टीवी देखे हुए चैन नहीं आता। ये दोस्तों बारिश आने वाली है और मैं छत से ले आई कपड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत सूख गए थे और बारिश से भीग जाएंगे। तो मैं उनको टंगाने वाली हूँ इस वाली रेलिंग में। सारी इस वाली रेलिंग में टंगाते हैं फटाफट से। उसके बाद आराम से लेट जाएंगे, नहीं तो टेंशन रहती है कि छत में कपड़े हैं, छत में कपड़े हैं। तो इसलिए टेंशन फ्री। तो चलिए कपड़े टंगाते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, टंगा दिए मैंने कपड़े इस तरीके से। और वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है, कपड़े सूख जाते हैं, हवा से ही सूख जाते हैं कपड़े। तो चलो चलते हैं अंदर। थोड़ा टाइम से शुरू हो गया था। तो कल से मंडे से हम लोगों के व्रत चलेंगे सावन के महीने के। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने हाथों में मेहंदी लगाई जाए, तो क्योंकि मुझे मेहंदी का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं आशना का टाइम लगता है कि लगता है। अभी मेहंदी लगा सोच तो मैं यही रही हूँ कि लगा देती हूँ। तो आशना से पूछते हैं, चलिए आशना से पूछते हैं कि आशना एग्री है कि नहीं है। तो चलिए गाइज, तो आशना हो आप तैयार मेहंदी लगाने के लिए? तो आशना बताइए, आप एग्री हो मेहंदी लगाने के लिए? लगा देगी? हाँ। यस ना, पक्का? तो चलिए दोस्तों, आशना कह रही है कि मैं लगा दूंगी आपके हाथों में मेहंदी। तो चलिए, तो बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि कितना हुआ टाइम, 2:30 तो बज गए ना। तो 2:30 तो बज गई नहीं, तो पता नहीं कब तक सीना हुआ। कल मैं नहीं रहा था नहीं, तब रात को भी इन्हीं हुई जाना और दिन में भी इन्हीं जाना था। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी लगा दूँगी मेहंदी। तो कल सावन का पहला सोमवार है और हमारा व्रत भी है। तो क्यों ना अपने हाथों में मेहंदी लगाई जाए। तो चलिए दोस्तों, हस्बैंड जी से थोड़ा वीडियो कॉलिंग में बात, क्योंकि आज संडे है और उनका हाफ डे होता है। तो आ रखे हैं घर, तो उनके चलते आप देख सकते हैं। हस्बैंड जी से भी थोड़ा बात हो गई है वीडियो कॉलिंग पे। और तो चलिए अब करते हैं मेहंदी लगाना शुरू। फटाफट से लगा देते हैं जैसे तैसे। फ़ोटोज़ निकाल रही है मेहंदी की कि कौन सी लगाऊं कौन सी ना लगाऊं। तो देखते हैं कौन सी सिलेक्ट होती है। तो चलिए, हो गई है मेहंदी लगाना शुरू। तो पहली ही डील हो गई है कि मैं एक ही हाथ पे लगाऊंगी, मुझे थकान लग रही है, आलस आ रहा है।
तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक हाथ पे अभी लगा दियो और एक हाथ पे शाम को लगा देना। तो चलिए, तो ये रहा मैंने। तो चलो अब जब पूरी लग जाएगी उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, मेहंदी भी लग चुकी है और काफ़ी आलकस भी आ ही रहा था उसे, पर जैसे तैसे करके उसने लगा दी है। और आहन भी आ चुका है और आहन कह रहा है कि मम्मी मैं लगा देता हूँ एक हाथ में आपकी मेहंदी। तो मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं है, शाम को लगा लियो। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आराम करते हैं। तो वैसे डिजाइन तो अच्छा लग ही रहा है। तो अब आराम करते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं। अरे फिर आ गया ये है भाई। आशना को मैंने कहा कि बाहर जा, बाहर से तकिया लेके आ अपने लिए। मेरे आशना को कहा मैंने कि आशना बाहर से ना तकिया लेके आ दो। तो ये चारा कितनी थी, इसने कहा कौन बेड का ढक्कन उठाया, तो इसने भैया का तकिया ले लिया है। और वो आया फटाफट से आशना को मार मूर के बाहर भाग गया और तकिया लेके गायब हो गया। और आशना यहाँ पे टू कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा तो भाई बहनों में मस्ती चलती रहती है। तो चलो कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। जब हम थे छोटे छोटे हम भी ऐसी मस्ती करते थे, फिर उसके बाद फिट हो जाते थे, किसका क्या किसका क्या। तो जा अब बैठ कर ढक्कन खोल, अब तकिया निकाल, अब तकिया ला। वो बेटा मेरा बहुत खड़ूस है यहाँ पे। तो चलिए 6 बज गई हैं और अब जाके मेरी नींद खुली। वैसे मैं आज लेट सोई क्योंकि मैं मेहंदी लगाने में बिजी हो गई थी और थोड़ी देर मैं ऐसे लेटी, वैसे मेरी आंख लग गई। इतनी देर में बाहर में खटर पटर होने लग गया। जैसे मैं बाहर निकली थी, खटर पटर की आवाज़ कहाँ से आ रही, तो पता चला कि पड़ोस मेरे बगल में कोई किराएदार आ रहे होंगे। तो बस उसी का सामान उठा रहे थे, उसी का कटर पटर हो रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी क्या रंग लाई है, बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी भी। तो चलिए, तो इतनी ही देर में पहुंच गए हैं हमारे जोशी भाई साहब और उनकी टीम। तो 15 के हैं निमंत्रण कार्ड देने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को है कृष्ण जन्माष्टमी और आ रखे थे देने के लिए, क्योंकि जोशी भाई साहब जी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और धन्यवाद भाई साहब के लिए, तो जो इतना भागा दौड़ी करते हैं। और जिसी से साल ब्लॉग बनाया था, जिस किसी ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आयोजन होता है यहाँ पे, झांकियाँ चलती हैं, बहुत सुंदर होता है। तो जिस किसी से कुछ मदद हो पा रही है तो वो दे सकते हैं मदद, जिससे जिसकी जितनी इच्छा है, जिससे जितनी मदद बन सकती है। तो मैंने भी अपने नाम की एक रसीद कटवा दी थी, तो जितना मुझसे बना मैंने भी दिया। और बहुत अच्छा लगता है यार, मंदिरों में कुछ दान भी कर दे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब पीते हैं थोड़ा बहुत चाय पानी और घूमते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, ये रहा सामान जो बगल में आ रहे हैं किराएदार। चलिए दोस्तों, शाम की 8 बज गई हैं और अब जाके मेरी डिनर की तैयारी शुरू हो रही है। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मशरूम। तो ये है मशरूम, और आज का सब्जी कुछ है नहीं, तो सब्जी जा रही है मंडी। तो वो भाई आज ये मैंगो टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत। और तो मैं बनाने वाली हूँ आज मशरूम। इसका हम से बनाते हैं मशरूम की सब्जी और रोटी। तो बाहर तो बारिश लगी रही है और अंदर पूरी उमस गर्मी टाइप की। तो चलिए पंखा लगाते हैं अपना और बनाते हैं फटाफट से डिनर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सासू जी लाई हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे। तो समोसा का आनंद लेते हैं और काफ़ी मज़ा आया आज मशरूम की सब्ज़ी खाने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। तो बहुत दिन से काफ़ी टाइम हो गया हमने मैंगो शेक नहीं खाया है। गांव में खाया था खूब जम के, और यहाँ तो हम केवल मैंगो खाते हैं, शेक बहुत कम बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ मैंगो शेक। तो चलिए, मैं तो बहुत देख दूध के नमक वमक डाल के देखती हूँ, मुझे साफ होता है कीड़े वड़े ना हो भाई। तो मैं तो पहले नमक डालती हूँ ताकि नमक से अगर होंगे भी कीड़े तो ऊपर आ जाएंगे, बट दिख तो नहीं रहे हैं। पर चलो बनाते हैं फटाफट एक गिलास सबके लिए मैंगो शेक। तो तुम्हारे क्या बनाना सीखा? मैंगो चलेगा ना आज? चलो ठीक है। ये आवाज़ आई तो मेरी लड़की ना पागल हो चुकी है, और पागल इसलिए हो चुकी है वो क्योंकि कल है छुट्टी। तो डीएम ऑर्डर आ गया होगा, तो ये इतना नाच रही है। इन्हें इतना नहीं पता कि हमारे एक दिन की फीस कितनी जाती है, कितने गाड़ी की जाती है, कितनी ट्यूशन की जाती है। इन्हें ये नहीं दिखता, इन्हें ये दिखता है कि छुट्टी है भाई, छुट्टी है।
जैसे कि सैटरडे की भी छुट्टी थी, संडे की भी छुट्टी थी, मंडे की भी छुट्टी। देखते हैं तैयार हो चुका है, तो चलिए। इस बार ये येलो ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा वैसे कच्चे से। तो चलिए दोस्तों, रात की 10 बज चुके हैं और डिनर हमने कर लिया है और सब लोग अपने अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं। सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे एक हाथ में तो मेहंदी लग चुकी थी, बट दूसरा हाथ रह गया था। तो आशा कह रही कि मम्मी मैं इस हाथ पे अभी लगा देती हूँ, तो मैंने कहा चल यार लगा दे। तो आशा लगा दिया फटाफट से मेहंदी। और नींद भी आज देखो ना, आज नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि पता नहीं क्यों। कल तक मुझे 12 बजे तक भी नींद नहीं आ रही यार। आज मेहंदी लगाने का नंबर आया तो मुझे नींद आने लग गई। तो चलो फटाफट से लगा लेते हैं मेहंदी। चलिए यार, तो चलिए दोस्तों, फाइनली मेरे हाथ में मेहंदी लग चुकी है। तो देख सकते हैं बहुत सुंदर मेहंदी लगी हुई है। तो आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आशना ने कैसी मेहंदी लगाई। मुझे तो अच्छी लगी भाई, मुझे तो लाल हाथ करने से मतलब है, मेहंदी जैसे भी लगे। तो अब रह गया थोड़ा पीछे पीछे का भी मुझे बहुत शौक़ है। तो देखते हैं आशना क्या बोलती है लड़की। थोड़ा थोड़ा लग बोल सकते हैं। अब देख ले, कोई वो लगा दे, टहनी टूहनी कर ले, कुछ भी लंबी सी टहनी निकाल दे। चलिए दोस्तों, मैंने उल्टे वाले हाथ में ना शॉर्टकट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब इतनी ही है कैपेसिटी। तो चलिए दोस्तों, मेहंदी भी लग चुकी है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर मेहंदी लग गई है। और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गया है 10:30। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी उठना है और जल्दी टाइम पे मंदिर भी जाना है। तो आपको पता होगा कि कल से तो सावन का महीना शुरू हो गया है। तो हम लोगों के फास्ट भी शुरू हो गए हैं कल से, मंडे से। तो अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मैं विमला भंडारी मिलती हूँ आपको कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।